प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। खुदावंद के घर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है, आमेन, हालेलुया। और बेशक खुदावंद की शादमानी जो है वो उसके रूह कुद्दस के वसीला से नई पैदाइश का तजर्बा पाने से ही मिलती है। और हम शुक्रगुजार हैं कि उसका खून हमें हर रोज़ पाक करता है और उसके वसीला से उसका मसा, उसकी हजूरी हम पर ठहरी रहती है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। फसा की ईद के हवाले से हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और इस सीरीज़ का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल सेशन होगा और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने ऐसा मुमकिन किया। आप सबके भी शुक्रगुजार हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो बरकत पाते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं, हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स करते हैं। हम सब मिलकर मसीह के बदन की तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी और आपकी दुआओं के लिए भी शुक्रगुजार है। हमेशा इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखें। आए हम आगे बढ़ते हैं एक कदम और अगली आयात, 2 आयात की तलावत करेंगे कलाम मुकद्दस में से, और 13वीं और 14वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। खरूज 12 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन, हालेलुया। खुदावंद को हाजिर जान के कुछ कई साल बेशतर खुदावंद ने जब रहम किया, जैसे कि आप में से अक्सर बहन भाई जानते हैं कि आपका ये खादम पेशे के एतबार से एक बिजनेसमैन है, लेकिन खुदावंद का जब रहम हुआ और उसने 16 साल बेशतर अपनी खिदमत के लिए बुलाया, एक ट्रायल टेस्ट के बाद जो है 2 साल वो सिलसिला, फिर 14 साल से अब खुदावंद ने मेरी अहलिया को ये खिदमत दी और कलाम की खिदमत जो है वो मेरे सपुर्द करते हुए हम दोनों मिलकर अपनी टीम जो खुदावंद ने में दी, साथियों के साथ मिलकर हम खुदावंद कि इस खुशखबरी को जो यीशु मुर्दों में से जी उठा है लेकर आपके सामने हमेशा हाजिर होते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। याद रखिएगा, मैं खुदावंद में होते हुए आपको यकीन दिलाता हूँ, कौमें भी ईद मनाती हैं, लेकिन ईद का लफ्ज़ अगर आपकी रूह में उतरा हुआ है कि ईद पहली बार बाइबल मुकद्दस में ईद के मानी क्या है, ईद की अहमियत क्या है, ईद इसका पसे मंजर क्या है, आपकी रूह हमेशा शाद रहेगी और आपके लिए हर रोज ईद पर ईद पर ईद होगी और आपने खुदावंद से आप लिपटे रहेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ईद जो है वो पुराने अहदनामा में ईद मिस्र और फराऊन की गुलामी में से निकलने का नाम है, लेकिन यीशु मसीह में ईद, फसह की ईद जो यीशु मसीह की कुर्बानी से शुरू होती है, वो गुनाह से, अबलीस से, मौत से अब्दी मखलसी है। और सिर्फ मखलसी ही नहीं, हमेशा की जिंदगी में दाखला है जो यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाकर उसकी जिंदगी अपने में जीने, मसीही जिंदगी जीने का नाम है। सो क्या ही खूबसूरत ईद का ये लफ्ज़ है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यहोवा खुदा ने अपनी कौम को अपने बंदा के वसीला से 7 ईदें दी और उसमें पहली ईद कुर्बानी की ईद, फसह की ईद, 14वीं की चांद की 14वीं की रात, आमीन, हालेलुया। और उस पे हमने डिटेल में ये बात की। आज की वीडियो क्लोजिंग वीडियो है इस फसह की ईद के लिए और आने वाले दिनों में बेखमीरी रोटी जो यीशु मसीह की तदफीन को जाहिर करती है, उसमें हम ज़रूर बात करेंगे। दुआओं में याद रखें ताकि हम ये 7 ईद पर डिटेल से बात कर सके। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से उसे खाना है और खुदावंद फिर कहते हैं कि मैं उस वक़्त खून को देखता हुआ छोड़ता जाऊंगा, ऊपर से गुजर जाऊंगा। ये याद रखिएगा कि आज भी
आज भी इस बात को मत भूले कि यीशु मसीह की दूसरी आमद बहुत करीब है, और उस वक्त क्या होगा, चक्की पीसते हुए एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, खेत में काम करते हुए एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह उस वक्त भी खून निशान, और आज भी खून ही निशान है, यीशु मसीह के कफारे का खून जो है। और हमेशा याद रखिएगा, खुदावंद चाहते हैं कि इस ईद के दिन को हमेशा यादगारी के तौर पर मनाना। आज हम शुक्रगुजार हैं कि आज कलीसियाओं के अंदर जो है वो हम लोग जो है जुमा मुबारक, गुड फ्राइडे मनाते हैं और उसी ईद की याद ताज़ा करते हैं, फसह की ईद जो मेरे और आपके मुनज्जी यीशु ने सलीब पर हमारे लिए सब कुछ तमाम किया। लेकिन याद रखिएगा, वही खून देखते हुए उस वक्त वो छोड़ते गए। लेकिन मिस्री जो है, जिनके घरों पर वो खून नहीं था, उनके घरों में मौत, लेकिन जिन चौखटों पर खून है उनमें जिंदगी है। आज मुझसे और आपसे ये सवाल है कि क्या वो खून चौखटों पर याद रखे? उस वक्त चौखटों पर सलीब है, आज जरा अपनी चौखट पर निगाह करें। प्रेज द लॉर्ड। अपने दाएं, अपने बाएं और सेंटर में अपने दिल पर निगाह करें। क्या आपने और मैंने अपने दिल पर अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का खून लिया है? क्योंकि जहां खून है वहां गुनाहों का मिटाया जाना है, क्योंकि बैलों और बछड़ों से गुनाहों की आर्जी माफी थी, लेकिन यीशु मसीह के खून से माफी ही नहीं बल्कि मिटाए जाने का प्रॉमिस है। वो गुनाह आलूदा फितरत को बदल देता है। वो दिलों को, जो हीलाबाज सरकश दिल था, उसे गोश्तीन दिल बनाता है और उसमें बसेरा करता है और पाक और साफ करके अपनी जिंदगी, अपने रूल कुद्दस को उसमें डालता है, अपनी शादमानी को डालता है, ताकि उसके लोग उसकी खुशनूदी के लिए जिएं। हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम याद रखिएगा, आज हम साल के बाद ईद ना मनाएं। आज हमारी हर सांस उसकी शुक्रगुजारी करते हुए हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी हम कुर्बानी की ईद मनाएं अपने आप को। क्योंकि याद रखिएगा, आज वो मसीह जो हमारा फसा है, हम पहला कुरिन्थियों 5 बाब में पढ़ते हैं। और इसी तरह याद रखें कि जी हमारे लिए ये पैगाम है कि हर रोज़ हम उसकी कुर्बानी को याद रखें कि वो मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। उसकी सलीब मुझे हर रोज़ मौत को याद दिलाती है। याद रखिएगा, फक्त यीशु मसीह की मौत को नहीं, मुझे मेरी मौत को याद दिलाती है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी, जो आदम में से मैंने नाफरमानी, सरकशी की जिंदगी ली, उस बेईमानी की जिंदगी में से निकलकर मैं यानी मरा हूं। सलीब मुझे हर रोज, ये ईद मुझे हर रोज कुर्बानी की जो है वो याद दिलाती है कि मैं मर गया पुरानी जिंदगी के तबार से, गुनाह के तबार से, सरकशी, नाफरमानी, बेईमानी के तबार से, और रास्तबाजी, परहेजगारी और दीनदारी के साथ मैं उसके साथ जी उठा हूं। और याद रखिएगा, खुदावंद नहीं चाहते कि हम इसको भूलें, क्योंकि खुदा के बंदा पतरस के खत में वो कहते हैं कि चूंकि वो अपने पहले गुनाह, मुक़द्दस यूहन्ना के खत में, कि अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठे हैं, इस सबब से वो पहले से बदतर जिंदगी गुजारते हैं। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, अगर यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल किया है तो हर रोज अपने धुले होने का यकीन करें, ताकि गंदगी से आपको नफरत हो, गुनाह आलूदा जिंदगी से आपको नफरत हो, और पाकीज़गी, रास्तबाजी जो उसके बेटे में से बहती है, उसके साथ मोहब्बत हो। और जो मसीह से मोहब्बत करता है वो उसके हुक्मों पर अमल भी करता है और इस बात को समझता है। और इस पैगाम के साथ उसकी कुर्बानी हमें पैगाम देती है। मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद इस वक्त चाहते हैं कि हम जिंदगी का सफ़र, जैसे इस सफ़र की बात है कि तू सिर्फ फक्त अपनी ही जिंदगी नहीं, नस्ल दर नस्ल अपनी
नस्लों को इस कुर्बानी के बारे में बताना मुझसे और आपसे आज इल्तमास करता है। खुदाए रुल कुद्दस, हम मसीह के एल्ची, गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है, हम मसीह के एल्ची मिन्नत करते हैं कि खुदा से सुलह कर ले, अपनी नस्लों को बताएं कि उसने हमसे कितनी मोहब्बत की, कि हमारे गुनाहों का कफारा देकर अपनी ज़िंदगी हमें बख्श दी है। खुद भी याद रखें और अपनी नस्ल को भी याद दिलाते रहें। याद रखिएगा, गुनाहों का मिटाया जाना उसके करीब लाता है, गुनाह करने के लिए नहीं बल्कि गुनाहों से छुटकारे में हमारी मदद फरमाता है कि मैं उसका फर्जंद हूँ, मैं उससे पैदा हुआ हूँ, उसकी फितरत में जीता हूँ और हमेशा उसकी खुशनुदी के लिए जीता हूँ। यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तेरे लिए मुआ ताकि तू मेरे लिए जिए, मैं तेरी जगह पे मुआ ताकि तू मेरी जगह पे जिए, मैं तेरी तरह मुआ ताकि तू मेरी जगह पे जिए। क्या आप ऐसा जी रहे हैं? क्या ऐसी ज़िंदगी आप हासिल कर चुके हैं? अगर नहीं की, आए इस दुआ में शामिल हो ताकि एक कामयाब खूबसूरत ज़िंदगी जो मसीह में मिलती है, उस ज़िंदगी में आसमानी मकामों में जी सकें। अपनी आंखों को बंद करें और हम इस दुआ में शामिल हो। आसमानी बाप, यीशु के नाम में शुक्रगुजारी करता हूँ, जब मेरा वजूद भी न था तो आपने मुझसे मोहब्बत की, कि अपने बेटे यीशु को जो गुनाह से वाकिफ न था, मेरे गुनाहों के कफारे के लिए इस दुनिया में भेजा ताकि वो मेरे गुनाहों का कफारा दे, मेरी मौत वो ले ले ताकि मैं उसकी जिंदगी जी सकूं। वो मुआ, वो दफन हुआ, लेकिन मौत और आलम रवा उस पर कब्जा ना रख सके। आपने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करके साबित कर दिया कि हर ईमान लाने वाले को इसी तरह आप मुर्दों में से जिंदा करने की कुदरत रखते हैं। मैं दिल से ईमान लाता हूँ, मैं ज़बान से इकरार करता हूँ, यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, वो मेरा नजात दहिंदा है और रूह कुद्दस मेरा मददगार है, जो मुझे मेरे यीशु की मानद बनाता है और मैं जीता हूँ खुदावंद के जलाल के लिए, मसीह के नाम में, आमीन। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर पहली बार इस दुआ में शामिल हुए हैं, इस बात का यकीन करें कि खुदा आपका बाप है और आप उसके बेटे हैं, ताकि उसकी जी उठी, मसीह की जी उठी कुदरत के वसीला से बाप की खुशनुदी के लिए एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें। गॉड ब्लेस अस ऑल इन जीसस वंडरफुल नेम, आमीन।